हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 16 है। इसके पिछले वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस सेट 15 पढ़ चुके हैं। अगर आप 1 से प्रैक्टिस सेट 15 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। यह जो परिचालिका भर्ती बिहार एसएससी सीजीएल 4 और जीविका भर्ती के लिए जो है जीके जीएस अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो 2025 में तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा कि 31वां प्रश्न क्या है। देखिएगा 31वां प्रश्न जो है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, प्रयुक्त उपकरण को जो कहा जाता था चौपोर, क्या तो चौपोर कहा जाता था, चौपोर। अब तो देखिएगा चौपोर को ही क्या तो गाटसा कहा जाता है, चौपोर को ही गाटसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कुल्हाड़ी को याद रखिएगा, प्राचीन काल में जो है कुल्हाड़ी को हैंड क्या बोले हैं, प्राचीन काल में जो है कुल्हाड़ी को हैंड एक्स कहा जाता था, हैंड एक्स कहा जाता था। किसको? तो कुल्हाड़ी को। देखिएगा लेकिन जो है इसे 3 भागों में बांटा गया। किसे? तो काल को है, प्राचीन काल को है जो है 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से है एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जिसका कालखंड जो माना जाता है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, 10,000 ईसा पूर्व। और एक है मध्य पाषाण काल, क्या बोले हैं, मध्य पाषाण काल। यह जो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और एक ही नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, जो 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अवंतिका या अवंती क्या प्राचीन काल में, अवंतिका या अवंती जो है इसे प्राचीन काल में 16 महाजनपद में से एक माना जाता था, एक माना जाता था। अगर पूछा जाए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। कौन? तो मगध था। लेकिन याद रखिएगा उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता है, उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ है? गुप्त संवत जो है कब आरंभ हुआ है? याद रखिएगा गुप्त संवत जो प्रारंभ हुआ है 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन है? खगोल शास्त्री कौन है? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट है। कौन है? तो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की है? वास्को डी गामा जो थे भारत की खोज कब की है? तो 1498 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है? फेबियन आंदोलन को जो है प्रस्तावक कौन है? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 1889 में एनी बेसेंट जो था, सर सिडनी वेब और जॉर्ज वार्डन शॉ एवं विलियम क्लार्क आदि द्वारा जो है फेबियन सोसाइटी की स्थापना, अगर पूछा जाए फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है? तो 1884 में। किसकी? तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? तो बारदोली की महिलाओं ने। ऑप्शन नंबर
सी होगा। अगर पूछा जाए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है तो 1928 में। और बारदोली कौन से राज्य में है तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है तो देखिएगा, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन किनका है तो आप सभी जानते ही होंगे। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्य शुरू किया है। व्यक्तिगत सत्य शुरू जो है किसने किया है तो विनोबा भावे था। विनोबा भावे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 40 देखिएगा क्या है तो, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है। नेशनल असेंबली गठन की घोषणा की है तो मियारबो और आर्बेसिया। मियारबो और आर्बेसिया ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन माने जाते हैं। कौन थे ये, कौन माने जाते हैं तो याद रखेगा माताओ त्से सुंग। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या तो, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है किस काल में हुई है तो याद रखिएगा टर्शियरी युग में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है किस खनन के लिए जाना जाता है तो याद रखिएगा अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है तो याद रखिएगा कुंडलकुलम है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। यह जो है 6000 मेगावाट 6000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह कहाँ पड़ता है तो तमिलनाडु में। कहाँ तो तमिलनाडु में है। और रावत भाटा परमाणु कहाँ है तो रावत भाटा जो याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु जो है यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ तो राजस्थान है। कलपक्कम जो है कलपक्कम जो है कर्नाटक में। एक मिनट देखिएगा, कलपक्कम कहाँ बोले तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ तो तमिलनाडु में ही पड़ता है कलपक्कम भी। और एक है तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है तो देखिएगा, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी जो है कहाँ अवस्थित है तो याद रखिएगा कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है तो देखिएगा, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है तो कितनों दिनों के लिए किए तो याद रखिएगा 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 क्या है तो, मंत्रिपरिषद होती हैं या मंत्रि परिषद हैं तो याद रखिएगा कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 74 में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। क्या बोले हैं अनुच्छेद 74 में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद में 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या तो, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 233 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या तो देखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव जो दिया था
बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, क्या है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, क्या है तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और कार्ल मार्क्स जो है एक किताब ही लिखा था दास कैपिटल, और दास कैपिटल जो है 1867 में प्रकाशित हुआ था। आप ये भी ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदार ब्याज दर निम्न में से कौन तय करता है? निम्न में से कौन तय करता है? तो मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति जिसे कहते हैं MPC, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा गरीबी रेखा से नीचे रहना क्या कहलाता है? गरीबी रेखा से नीचे रहना क्या कहलाता है? तो गरीबी का सूचांक, गरीबी का सूचांक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्या है तो खाद्यान्न उपबंध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित की गई है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा यह जो है ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या देखिएगा ईमेल में जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है ई किसके लिए आता है? ई जो है किसके लिए आता है? तो याद रखिएगा इक्वेडेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्या है तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापना जाता है, जिसके द्वारा मापा जा सकता है क्या? तो याद रखिएगा ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, क्या तो त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? त्वरित गति के लिए जो है कौन सा कथन सत्य है? तो पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, क्या तो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ संबंध है किससे? तो डी बराबर 4F, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्या तो यदि एक नेट चार्ज क्यू समय टीम एक कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रभावित होता है तो वर्तमान I1 क्रॉस सेक्शन के माध्यम से क्या होता है? तो याद रखिएगा 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि I बराबर Q/T होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्या तो लोहे में जंग लगने पर उसके भार का क्या होता है? लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लंबे समय तक बढ़ता रहता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा मीथेन CH4 में किस प्रकार का ब्लड बंध है? किस प्रकार का जो है ब्लड बंध है? तो याद रखिएगा यह जो है एकल है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो Ba बोरोन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, क्या तो कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकोन्डिया के राइबोसोम का क्रमशः हैं। तो देखिएगा 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है क्लोरोप्लास्ट का
CSS होता है, माइक्रोकोंड्रिया का 70 होता है और राइबोसोम का भी 70 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या आंसर देखिएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव के चेहरे में जो होता है 14 हड्डी होते हैं। कितने? तो 14 हड्डी। मानव शरीर में कुल जो है कुल हड्डी कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डी जो होती है 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा 639 है। 639 हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर बिहार का मेला है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 क्या है? तो किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम रही थी? तो वह जो है बिहार है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले AI डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो यह जो रायपुर में ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69। विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुआ है 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 क्या है? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? वह कौन है? तो वह है अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान कौन सी संज्ञा है? तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया। वाक्य के रेखा चित्र में कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा यह जो सर्वनाम है संबंधवाचक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या है? तो इनमें से कौन जो है पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? तो यशस्वी जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। मीठा अमरूद में मीठा कौन सी विशेषण है? मीठा अमरूद में मीठा जो है कौन सी विशेषण है? तो यह जो होगा गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। गंगा का पारिभाषिक शब्द जो है कौन नहीं है? गंगा का पारिभाषिक शब्द जो है कौन नहीं है? तो क्या है? रवितन्या। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। भोजन का प्राय इसका अर्थ क्या होता है? तो आसान है। क्या? तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 77। यह ताले की चाबी है। यह जो है ताले की चाबी है। रेखा चित्र में कौन सा कारक है? रेखा चित्र में जो कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। आँखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आँखों का तारा जो है मुहावरा का अर्थ होता है अति प्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 79। गीता ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता जो है पुस्तक पढ़ी कौन सा काल है? तो याद रखिएगा पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा।
सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय शब्द में जो है कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यह जो है गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन होगा? निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिएगा यह जो होगा नि प्लस करुण होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो है 82, तो क्या है? आवर्तक का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा? तो अनावर्तक होगा। अनावर्तक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 83, भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम जो होगा आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? तो निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? कौन जो है द्विगु समास का उदाहरण है? तो क्या है? पनसेरी। पनसेरी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा क्या? तो जहाँ ना पहुँच रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहाँ पहुँचे कवि। इसका अर्थ क्या है? कवि बहुत कल्पनाशील होती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द चिन्हित है या पूर्व सही है? तो यह होगा अपवाह। क्या? तो अपराहा है। क्वेश्चन नंबर 87, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध लिखा है? तो क्या? तो अंत्याक्षरी जो है शुद्ध लिखा। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? वाक्य के किस भाग में जो है अशुद्धि है? तो अनेकों लोग में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 89 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 आदमी ने हरिद्वार की यात्रा की। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम है? कौन तत्सम है? तो ओष्ठ जो है तत्सम है। ओष्ठ जो है तत्सम है। याद रखिएगा उच्छल जो है क्या? उच्छल का तद्भव। उच्छल का तद्भव जो होगा याद रखिएगा ये सभी क्या है? तो देखिएगा उच्छल जो है तद्भव दिया है लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? तो उच्छल का उत्साह होगा। क्या बोले हैं? तो उत्साह होगा। जबकि उजाला का तत्सम उजाला का उज्ज्वल होगा। क्या? तो उज्ज्वल होगा। और एक ही उल्लू का उलूक होगा। उल्लू का जो है उलूक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 91, तद्भव शब्द का निविष्ट कीजिए। मैंने तद्भव कौन है? तो आधा जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? कौन सा शब्द जो है अन उपसर्ग से बना है? तो अनेक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण में ही कौन सा प्रत्यय है? तो अन है। भक्षण में अन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 95, रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रसाक शैली में हुई थी। यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 क्या? तो विनय पत्रिका किनकी रचना है? विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की कीर्ति नहीं है? कौन जो है प्रेमचंद्र की कीर्ति नहीं है?
तो कर्म भूमि ही, मानसरोवर भी हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, लेकिन महिला अचल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 जो सो दिया है क्या, तो देखिएगा एक बार पढ़ देते हैं। एक गद्यांश है, इसका जो अर्थ अर्थात आंसर होगा, क्वेश्चन हो इसका जो क्वेश्चन होगा गद्यांश का, वो नीचे दिया है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। देखिएगा हम पढ़ते हैं। इतना डर है कि बुखार हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंत मन में छिपी अंकुर सा, अपने भीतर ही पालूंगा तब तक, अपने भीतर ही पालूंगा तब तक, जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। पर फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगे धूप की ताई, हवा की थपेरी, बिजली की गर्जन तर्जन को, क्या जमा सकोगे अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से। आगे देखिए क्या, तो डर डर कर भी बिटिया इतना हो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि मुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा अपनी बूती ही। तो देखिएगा 98 से क्या प्रश्न है, इसके ऊपर ही आंसर उसी में छुपा था। धूप हवा नमी किसका प्रतीक है? धूप हवा नमी जो है किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या, तो जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचांक है किसमें? तो माँ का बेटी के प्रति आश्रित। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 प्रस्तुत कविता में क्या उल्लेख है? तो समाज का बिटिया के प्रति शोषण, उत्प्रेक्षा और तिरस्कार से उपजी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब सही कर पाए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।